छात्रा सर्वेषां शुभं मंगलं भूयायुः। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा सुश्रुतिथिकणिका प्रथम पाठः गुरुभक्त आवलिः नामकं पाठं पठिष्यामः। छात्रों, आप सभी का शुभ मंगल हो। आज हम सब मिलकर के सुश्रुतिथिकणिका के प्रथम पाठ गुरुभक्त आवली को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं पढ़ रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम हम पठिष्यामि। भवन्तः सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु, पुस्तके पश्यन्तु। पुस्तकम् उद्घाट्य पुस्तके पश्यन्तु। प्रथमोक्षातः प्राचीनकाले महर्षि आयुर्धौम्यस्य आश्रमः गंगायाः समीपे आसीत्। समग्रे आश्रमे महर्षेः वाणी एव गुञ्जन्ति स्म। महर्षिः धौम्यः प्रातःकाले ब्रह्ममुहूर्ते उत्थाय गंगा स्नानं कृत्वा यावत् प्रत्यागच्छति स्म तावत् सर्वे शिष्याः अपि स्वकीयां नित्यक्रियां सम्पाद्य पुष्पावचयं कृत्वा गुरुं प्रणम्य उपस्थिताः भवन्ति स्म। पवित्र यज्ञधूम्रैः सुगन्धितो अयम् आश्रमः। आश्रमे सर्वतः उद्यानम् आसीत्। उद्यानस्य पुरतः उदजेषु अनेके शिष्याः निवसन्ति स्म। तेषु सर्वोत्कृष्ट गुरुभक्तिसम्पन्नः अन्यतमः शिष्यः आवली आसीत्। अस्य गद्यखण्डस्य हिंदी भाषायाम् अनुवादम् अहं श्रावयामि। ध्यानेन शृण्वन्तु। प्राचीन काल में महर्षि आयुर्धौम्य का आश्रम गंगा के निकट था। समग्रे आश्रमे महर्षि वाणी एव गुञ्जन्ति स्म। समूचे आश्रम में महर्षि की वाणी ही गूंजती थी। महर्षि धौम्य प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय गंगा स्नानं कृत्वा यावत् प्रत्यागच्छति स्म तावत् सर्वे शिष्यापि स्वकीयं नित्यक्रियां सम्पाद्य पुष्पावचयं कृत्वा गुरुं प्रणम्य उपस्थिताः भवन्ति स्म। महर्षि धौम्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करके जब तक लौटते थे, वापस आते थे, तब तक सभी शिष्य भी अपनी नित्य क्रिया को पूर्ण करके पुष्प चुनकर गुरु को प्रणाम करके उपस्थित हो जाते थे। पवित्र यज्ञ धूम्रैः सुगन्धितो अयम् आश्रमः। पवित्र यज्ञ के धूम से यह आश्रम सुगंधित था। आश्रम में सर्वतः उद्यानम आसीत्। आश्रम के सभी ओर उद्यान था, बागीचा था। उद्यानस्य पुरतः उटजेषु अनेके शिष्याः निवसन्ति। उद्यान के सामने कुटियों में अनेक शिष्य निवास करते थे। तेषु सर्वोत्कृष्ट गुरुभक्ति संपन्न अन्यतमः शिष्यः आवली आसीत्। उनमें सभी गुणों में संपन्न, सभी अच्छे गुणों से संपन्न, गुरुभक्ति से संपन्न अद्वितीय शिष्य आवली था। धौम्यस्य अस्मिन् पदे
षष्ठी विभक्ति एक वचनम अस्ति। यस्य अर्थम धौम्यका। गंगायाः पदे षष्ठी विभक्ति एक वचनम अस्ति। गंगायाः गंगा के समीपे, समीपे अर्थात निकट में। आसीत पदे अधातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति। यस्य अर्थम भवति था। हिंदी अर्थम था हो। समग्रे अर्थ में महर्षि वाणी एवं गुंजंती स्म। गुंजंती पदे लक लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति। स्म पद जोड़ने से लक लकार के साथ जब स्म पद हम जोड़ देते हैं तो वह लक लकार की क्रिया भूतकाल का अर्थ प्रदान करने लगती है। गुंजन की स्म जिसके कारण इसका अर्थ हुआ कि गूंज रहा था। धौम्य प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय। उत्थाय पदे उस धातु में अत्यप हो गया है, यप प्रत्यय, जिसका अर्थ है उत्थाय माने उठकर। गंगा स्नान कृत्वा, कृत्वा में का अर्थ करके की धातु और अक्षर प्रत्यय है। यावत है, यावत पद में अव्यय पद है। यावत माने जब तक। प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति पद में यण संधि हुआ है। प्रतिधन आगच्छति। प्रति माने की ओर, आगच्छति माने आते हैं, आश्रम की ओर आते हैं। तावत, तावत माने तब तक, यह भी अव्यय पद है। सर्वे शिष्या, सभी शिष्यगण। स्वकीयाम नित्य क्रियाम संपाद्य। संपाद्य इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और अक्वा शल्य पे भी हो गया है। संपाद्य मन पूर्ण करके। गुरु प्रणम्य, प्रधातु है नम, प्रनम, प्र उपसर्ग है, नम धातु है, अक्वा शल्य हो गया है। प्रणम्य माने प्रणाम करके उपस्थित हो जाते थे। पवित्र यज्ञ धूम रही है। धूम रही है में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। इसका अर्थ है धूमों के द्वारा, पवित्र धूम के द्वारा। अयम आश्रम सुगंधितो, अयम आश्रम सुगंधितो, अयम आश्रम पूर्व रूप संधि में है। ये अथवा ओ के पश्चात जब आ आता है तो आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। यहाँ पर पूर्व रूप संधि दिया गया है। सुगंधितो अयम आश्रम। आश्रमे, आश्रमे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सर्वतः सभी ओर, सर्वतः सभी ओर का अर्थ है सभी तरफ। अव्यय पद है। पुरतः, पुरतः भी अव्यय पद है। उठदेशु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। निवसंति, नि उपसर्ग पूर्वक वश धातु, लट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन है। केतु तत्पुलिंग, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सर्व उत्कृष्ट, सर्व धन उत्कृष्ट,
गुरु भक्ति संपन्न अन्यतमा शिष्य अग्नियातीत सर्व धर्म उत्कृष्ट मेरी तो सर्वोत्कृष्ट गुण संधि इसमें है। अन्यतम अद्वितीय यानी इनके समान कोई और दूसरा नहीं, ऐसा शिष्य आदमी थे। इस गद्यांश का आप अपनी कॉपी पर अनुवाद हिंदी अनुवाद करेंगे। केचित् प्रश्नान् अहं भवता पुरोः विधास्यामः भवन्तः सर्वे अस्य उत्तरं स्व उत्तरपुस्तिकायां लिखिष्यन्ति। महर्षि आयुर्धौम्यस्य आश्रमः कुत्र आसीत्? पुष्पावचयं के कुर्वन्ति? आश्रमे सर्वतः किमासीत्? उद्यानस्य पुरतः उद्यानेषु के निवसन्ति स्म? सर्वोत्कृष्ट गुरुभक्ति संपन्न अस्य पदस्य इस पद का विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें और संधि का नाम बताएं। प्रत्यागच्छति इस पद का संधि विच्छेद करें और संधि का नाम बताएं। पुष्पावचयम शब्द का संधि विच्छेद करें और संधि का नाम बताएं। उत्थाय प्रणम्य सर्वतः इन तीनों पदों का अपने वाक्य में प्रयोग करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।